प्यारे बच्चों, आज हम कोलोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोलोकेशन किससे कहते हैं? कोलोकेशन के माने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। यानी कोलोकेशन हम जब जब दो वर्ड्स को एक साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसे कोलोकेशन कहते हैं। यानी जब दो वर्ड्स को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें हम कोलोकेशन कहते हैं। जैसे मेक फ्रेंड्स, टेक एक्सरसाइज, दो वर्ड्स मिले हुए हैं तो इन्हें हम कोलोकेशंस कहेंगे। लेकिन कोलोकेशंस इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे इसके सिर्फ कोलोकेशन के सिर्फ दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक किस्म है, इसकी एक टाइप है वर्ब नाउन कोलोकेशन, वर्ब नाउन कोलोकेशन, और दूसरा है एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। यानी वर्ब नाउन कोलोकेशन हम किससे कहते हैं? वर्ब नाउन कोलोकेशन हम उस कोलोकेशन को कहेंगे जहां पे एक वर्ब और उसके साथ नाउन हो। वर्ब नाउन कोलोकेशन, जहां पे एक वर्ब और वर्ब के साथ नाउन मिलाया जाए तो वो वर्ब नाउन कोलोकेशन कहलाएगा। लेकिन जब एक एडजेक्टिव और नाउन को मिलाया जाए तो उसे एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन कहते हैं। यानी वर्ब और नाउन हो तो वर्ब नाउन कोलोकेशन, अगर एडजेक्टिव और नाउन हो तो एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। जैसे यहां पे हम देखते हैं मेक फ्रेंड्स, यहां पे इसने दो लफ्जों को मिलाया है तो कोलोकेशन तो आपको समझ आ ही गया, ये एक कोलोकेशन है। टेक एक्सरसाइज, दो लफ्जों को मिलाया है तो कोलोकेशन है। लेकिन मेक फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ये जो वर्ड्स मिले हुए हैं ये कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे मेक फ्रेंड्स, मेक वर्ब है, फ्रेंड्स नाउन, तो इसका मतलब वर्ब नाउन कोलोकेशन। टेक एक्सरसाइज, टेक वर्ब है, एक्सरसाइज नाउन है, तो इसका मतलब टेक एक्सरसाइज जो है ये वर्ब नाउन कोलोकेशन है। मेक ए नॉइज, मेक वर्ब, नॉइज नाउन, तो वर्ब नाउन कोलोकेशन। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है? ये तो वर्ब है नहीं, ये एक एडजेक्टिव है। मैन एक नाउन है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये इस आदमी की खासियत बताता है, और जो वर्ड्स किसी की क्वालिटी को बयां करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑनेस्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और मैन क्या है? नाउन, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन है। ग्रेट सक्सेस, ग्रेट एक एडजेक्टिव है लेकिन सक्सेस एक नाउन है, तो ग्रेट सक्सेस क्या कहलाएगा फिर? ये एक एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन है। इस तरह से हमने दो तरह के कोलोकेशंस को देखा, एक वर्ब नाउन कोलोकेशन, दूसरा एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। वर्ब नाउन कोलोकेशन किसे कहेंगे? जिसमें एक वर्ब और उसके साथ नाउन हो। एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन किसे कहेंगे? जिसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो कोलोकेशन के बारे में अब हमने क्या देखा? कोलोकेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ऑफन यूज्ड टुगेदर, जिनको अक्सर हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी कोलोकेशन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जिनको हम अक्सर एक साथ ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मेक फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग से इनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो फिर कोलोकेशंस के दो किस्में होती है, एक वर्ब नाउन कोलोकेशन, दूसरा एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन। वर्ब नाउन वो कोलोकेशन जिसमें वर्ब और नाउन हो, एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन वो कोलोकेशन जिसमें एडजेक्टिव और नाउन हो। अब हम आपकी बुक पे एक्सरसाइज को देखते हैं जिससे आपके ये वर्ब नाउन और एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशंस को समझने में और आसानी होगी। जैसे यहाँ पे है ये लैंग्वेज वर्क और यहाँ पे है ये वर्ब एंड नाउन। सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ब, कॉमन वर्ब प्लस नाउन कोलोकेशंस। जैसे मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, टेक ए फोटो, फोटो खींचना, और यहाँ पे वैसे माने नहीं निकाला जाएगा, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग यहाँ पे नहीं निकलेगी। जैसे टेक के माने हैं लेना, जब हम किसे कहते हैं टेक के माने हैं लेना। तो यहाँ मेक ए स्पीच, मेक के माने है बनाना, स्पीच के माने क्या है?
स्पीच हम किससे कहते हैं? जब हम भाषण देते हैं, जब हम तकरीर करते हैं। तो यहाँ पे मेक ए स्पीच, तकरीर बनाना तो नहीं होगा, मेक ए स्पीच तकरीर करना। तो वैसे प्ले द पियानो या मेक ए नॉइज, शोर बनाना नहीं होगा, शोर करना। यहाँ पे इनको एक साथ देखकर जो माने इनका निकलता है वो पढ़ा जाएगा। ये इसके बारे में ज़रूरी याद रखना है। इनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे इसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक तरफ से इसने वर्ब लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ से इसने इनके साथ नाउन लिखे हुए, जैसे मेक, टेल, वॉच, कैच, औसक, ये सारे वर्ब है। क्वेश्चन, ट्रेंड, टीवी, मिस्टेक, जोक, ये सारे नाउन है। तो अब आपको यहाँ पे वर्ब नाउन कोलोकेशंस बनाने हैं। आपको अब देखना है कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे कौन सा कोलोकेशन कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे पहला इसने लिखा है मेक। हम कभी ये नहीं कहेंगे मेक ए क्वेश्चन, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मेक ए ट्रेन, ये भी कभी नहीं कह सकते। मेक टीवी, ये भी कभी नहीं कह सकते। मेक ए मिस्टेक, हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं। मेक ए मिस्टेक ज़रूर, जैसे हम कहते हैं डोंट मेक ए मिस्टेक, गलती मत करो। मेक ए मिस्टेक माने गलती करना, तो डोंट मेक ए मिस्टेक, यानी मेक किसके साथ होगा? मिस्टेक के साथ, यानी डी के साथ। अब मैंने यहाँ पे वैसे भी इसको पहले से ही लिख कर रखा है डी, तो ए के सामने क्या होगा? ए किसके साथ मिलेगा? मेक ए मिस्टेक। तो इस तरह से वर्ब और नाउन मिला तो वर्ब नाउन कोलोकेशन। तो पहली कोलोकेशन आपके पास क्या हुई? मेक ए मिस्टेक। वैसे ही दूसरा टेल, टेल के साथ क्या होगा? टेल ए जोक, तो यानी इसके साथ ई पार्ट होगा, टेल ए जोक। वैसे ही वॉच, टीवी, सी पार्ट इसके साथ होगा। वैसे ही कैच, कैच ए ट्रेन, तो इसके साथ बी पार्ट होगा। आस्क ए क्वेश्चन, इसके साथ ए होगा। तो इस तरह से ये वर्ब नाउन कोलोकेशन हो जाते हैं। अब वैसे ही एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन, एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन इसने यहाँ पे बहुत सारे लिख के रखे हैं। जैसे एक एडजेक्टिव है ग्रेट, नाउन है सक्सेस, तो ये मिल के बनाते हैं ग्रेट सक्सेस, यानी बड़ी कामयाबी। नैरो, एस्केप, नैरो के माने क्या होता है? तंग, और एस्केप के माने यहाँ पे है रास्ता, तो नैरो एस्केप का माने है तंग रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे एस्केप के माने वैसे नहीं निकाला जाएगा, एस्केप के माने है बचना, नहीं, यहाँ पे तंग रास्ता इसका मतलब होगा। हैवी ट्रैफिक, तो इनको आप जब भी इस्तेमाल ट्रैफिक के साथ करेंगे आप हैवी करेंगे, आप कभी हार्ड ट्रैफिक नहीं कह सकते, आप हमेशा कहेंगे हैवी ट्रैफिक। तो वैसे ही फ्रेश फ्रूट, ब्रॉड शोल्डर्स, सीरियस इलनेस, स्टीप हिल, सनी डे, यानी खुशगवार दिन। तो अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे इसने कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं, थिक, गुड, स्ट्रॉन्ग, हैवी। इनको आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कौन कौन सा एडजेक्टिव था? थिक, गुड, स्ट्रॉन्ग, हैवी। थिक, गुड, स्ट्रॉन्ग, हैवी। यहाँ पे हम लिखते हैं THICK, थिक, गुड, स्ट्रॉन्ग, हैवी। अब हम किसके साथ किसको मिलाएंगे? थिक, गुड, हाँ, स्ट्रॉन्ग, हैवी। ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग के साथ ब्रॉड, यानी स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड। अब यहाँ पे क्या है? पहला पार्ट हमारे पास आई यूज्ड टू बी ए डैश स्मोकर। अब यहाँ स्मोकर, इसके साथ इनमें से कौन सा एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव्स है, ये स्मोकर एक नाउन है, इस नाउन के साथ कौन सा एडजेक्टिव लगेगा ताकि ये एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन बन सके? स्मोकर के साथ हम क्या लिख सकते हैं? आई यूज्ड टू बी ए थिक स्मोकर, नहीं लिख सकते। आई यूज्ड टू बी ए गुड स्मोकर, कभी हो ही नहीं सकता, स्मोकर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। आई यूज्ड टू बी ए स्ट्रॉन्ग स्मोकर, नहीं, बेटर
आई यूज टू बी ए हैवी स्मोकर, तो पहले में हम हैवी लिख लेते हैं। फिर है ही हैज ए डैश स्कॉटिश एसेंट, यहां पे क्या होगा, स्कॉटिश एसेंट के साथ क्या होगा, गुड स्कॉटिश एसेंट। यहां पे शी वॉज लेट बट एट लीस्ट शी हैड ए डैश एक्सक्यूज, उसको देर हुई थी लेकिन उसके पास एक मजबूत एक्सक्यूज था, स्ट्रॉन्ग, बचाव, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, एक्सक्यूज मजबूत बचाव। द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ, जहाज नहीं उड़ सका बिकॉज ऑफ डैश क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ थिक क्लाउड्स, मोटे बादलों की वजह से, घने बादलों की, थिक माने थिक क्लाउड्स मीन घने बादल, घने बादलों की वजह से जहाज नहीं उड़ सका। तो इस तरह से ये नाउन कोलोकेशन और वो एडजेक्टिव कोलोकेशन पूरे हो जाते हैं। अब इंशाल्लाह कल हम देखेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। ओके।